हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंटरनेट के थ्रू नेटवर्किंग करके दिखाऊंगा जिसमें मैं डेटा व टैली का लाइसेंस इंटरनेट पर शेयर करूंगा और टैली को मोबाइल पर चला के दिखाऊंगा। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने डेमो देने के लिए 2 लैपटॉप और 2 मोबाइल का यूज़ किया है, जिसमें ब्लैक लैपटॉप सर्वर की तरह यूज़ किया है और वाइट लैपटॉप और दोनों मोबाइल क्लाइंट हैं। ब्लैक लैपटॉप जो सर्वर की तरह यूज़ हुआ है ये Core i3 4 GB रैम और SSD हार्ड डिस्क 500 GB है। फ्रेंड्स, आजकल हम देख रहे हैं कि कोरोना का हम लोग अपने ऑफिस का काम घर से लैपटॉप या कंप्यूटर पर कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे ऑफिस के कंप्यूटर या सर्वर पर इंस्टॉल होते हैं, जैसे टैली, बिजी, मार्क, MyGST कैफ़े और भी कई सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आपका डेटा या सॉफ्टवेयर का लाइसेंस उस एक कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है और हम लोकल नेटवर्किंग के द्वारा या कई लोग एक साथ उस सर्वर के डेटा पर काम करते हैं। वह लोकल नेटवर्क से ही उस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस भी मैप करते हैं जिससे वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पर रन हो सके। लेकिन अभी हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो भी आप या एक साथ आपके कई एम्प्लॉय घर पर रहते हुए भी इंटरनेट से ही अपने ऑफिस के डेटा या अपने ऑफिस के कंप्यूटर पर इंस्टॉल किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने ऑफिस का कंप्यूटर ऑन करके छोड़ देना होगा व उस कंप्यूटर को किसी भी कंपनी के इंटरनेट से कनेक्ट कर देना है, चाहे वो ब्रॉडबैंड हो या फिर अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके भी आप इंटरनेट दे सकते हैं या फिर जियो फाई से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी स्टैटिक आईपी लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप या एक साथ आपके कई एम्प्लॉय घर पर रहते हुए भी इंटरनेट से ही अपने ऑफिस के डेटा या ऑफिस के कंप्यूटर पर इंस्टॉल किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम कर सकते हैं। ये सारा सेटअप आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप ऑनलाइन एनी डेस्क पर देकर करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको 5, 10 या 15 किलोमीटर की नेटवर्किंग भी करनी होती है तो आप इस टाइप की आउटडोर डिवाइस से यूज़ करते हैं, जिसमें आप टावर लगाते हैं और इस डिवाइस को इंस्टॉल करते हैं, जिसमें आपका लाखों रुपए खर्च आता है। आज आप यहाँ देखेंगे कि आप इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी किसी भी कंपनी का इंटरनेट यूज़ करते हुए नेटवर्किंग करेंगे और अपना डेटा व सॉफ्टवेयर शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख रहे हैं मैंने 2 लैपटॉप और 2 मोबाइल यूज़ किया हुआ है, जिसमें ब्लैक लैपटॉप पर मैंने ब्रॉडबैंड यूज़ किया है जो लोकल कंपनी का ब्रॉडबैंड है, और वाइट लैपटॉप पर मैंने अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके इंटरनेट दिया हुआ है और दोनों मोबाइल अपने अपने नेट से चल रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको इंटरनेट पर व्हाट इज़ माई IP एड्रेस खोल के दिखा रहा हूँ। ये IPv4 टेक्नोलॉजी पे चलने वाला ब्रॉडबैंड है जिसकी स्पीड लगभग 20 से 30 Mbps तक की आती है। आप यहाँ देख रहे हैं ये IPv4 अपना दिखा रहा है, कौन सा IP है इस वक्त दे रहा है। मैं आपको इंटरनेट स्पीड टेस्ट से इसकी स्पीड भी दिखा देता हूँ। ये देखिए 20 Mbps से 30 Mbps के बीच के लगभग इसकी स्पीड रहती है। और यहाँ मैंने अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट है उससे नेट दिया हुआ है। मेरे मोबाइल में जियो का इंटरनेट यूज़ होता है। आपको यहाँ ये नेट भी खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ मैं इंटरनेट ओपन कर देता हूँ। यहाँ आप व्हाट इज़ माई IP एड्रेस पे देख रहे हैं ये जियो का नेट IPv6 टेक्नोलॉजी पे चल रहा है। ये IPv6 और IPv4 दोनों दिखा रहा है। इसकी स्पीड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जियो का नेट है, ये लगभग कभी 2 Mbps 3 Mbps या 4-5 Mbps तक की भी इंटरनेट दे देता है। आप यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड दे सकते हैं दोनों की। ये सर्वर है जिसमें 24 Mbps दिखा रहा है और ये क्लाइंट है जिसमें लगभग 4 या 5 Mbps दिखा रहा है। 4-5 Mbps में आप 2-3 क्लाइंट नॉर्मल आराम से चला सकते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख रहे हैं जो ब्लैक कलर का लैपटॉप है जो मैंने सर्वर की तरह यूज़ किया हुआ है, इसमें मैंने टैली प्राइम का गोल्ड वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है। मैं आपको यहाँ इसका सीरियल नंबर और डिटेल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप इसका सीरियल नंबर और डिटेल देख सकते हैं, गोल्ड है और इसका सीरियल नंबर भी आ रहा है। अब मैं आपको क्लाइंट में भी सीरियल नंबर की डिटेल दिखाऊंगा। ये सीरियल नंबर आप क्लाइंट में भी देख सकते हैं। मैं गूगल क्रोम खोल के सर्वर का IP एड्रेस और पोर्ट नंबर डाल के आपको लाइसेंस रन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे डिटेल दिखा रहा है। ये टैली का प्राइम गोल्ड वर्जन का सीरियल नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये अभी इंटरनेट के थ्रू नेटवर्किंग पे चल रहे हैं तो आपको यहाँ पे सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है, दोनों सेम है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें टैली प्राइम ओपन करके भी दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैली प्राइम ओपन हो रहा है। इसमें वही लाइसेंस नंबर चलेगा जो अभी सर्वर में इंस्टॉल है। ये इंटरनेट के थ्रू इस लाइसेंस को पिक कर रहा है। आप यहाँ इस लाइसेंस की डिटेल भी देख सकते हैं। यहाँ टैली का गोल्ड का लाइसेंस दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सर्वर में जो लाइसेंस नंबर आ रहा है और क्लाइंट में जो लाइसेंस नंबर आ रहा है दोनों सेम है। ये अभी इंटरनेट के थ्रू लाइसेंस उठ रहा है। यहाँ मैं डेटा जो यूज़ कर रहा हूँ वो अभी लोकल यूज़ कर रहा हूँ। मैं अभी आपको सर्वर का डेटा भी यूज़ करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना हुआ है। ये फोल्डर दरअसल सर्वर पे बना हुआ है। मैंने उस फोल्डर को वहाँ पे शेयर करके इसका शॉर्टकट यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको सर्वर में भी वो फोल्डर ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सर्वर में जो फाइलें पड़ी हुई हैं वही फोल्डर और फाइलें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 नाम से JPG फाइलें पड़ी हुई हैं।
और सर्वर में और क्लाइंट में दोनों में सेम फाइलें दिखाई दे रही हैं। यहाँ आप देखिएगा, मैं अभी सर्वर से 1 नाम की जेपीजी फाइल डिलीट करता हूँ। मैं कीबोर्ड के थ्रू इस फाइल को डिलीट करता हूँ। यहाँ मैं डल बटन दबा रहा हूँ, आप देखिएगा ये फाइल डिलीट हो गई। जैसे ये फाइल डिलीट हुई, ये क्लाइंट वाले कंप्यूटर से भी गायब हो गई। 1 नाम की फाइल थी वो, आप ध्यान से देखिए। अब मैं कंट्रोल जेड से अंडो करता हूँ, वो फाइल वापस यहाँ पे आ जाती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लाइंट पे नीचे की तरफ राइट हैंड साइड पे वो फाइल आ गई, 1 नंबर की जो फाइल है। यहाँ पे देख रहे हैं यही डेटा शेयर किया हुआ दोनों तरफ दिखा रहा है एक साथ। यहाँ मैं किसी भी फाइल में चेंज करूँगा, वो इफेक्ट दोनों तरफ दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने यूज़र 2 नाम से ओपन किया हुआ है और इस मोबाइल पर मैंने यूज़र 3 नाम से ओपन किया हुआ है। यहाँ पे डेस्कटॉप में टैली प्राइम का आइकन आ रहा है, मैं इस पर डबल क्लिक करके टैली प्राइम ओपन कर रहा हूँ। यहाँ मैंने माउस पॉइंटर टैली प्राइम के आइकन पर ले जाकर डबल क्लिक किया तो ये टैली प्राइम ओपन हो रहा है। आप ब्लूटूथ कीबोर्ड माउस लगाकर पूरा आराम से टैली या किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल पर ही। अब मैं आपको यूज़र 2 मोबाइल पर भी टैली ओपन करके दिखाऊंगा। ये माउस का पॉइंटर मैं टैली के आइकन पे ले गया और डबल क्लिक किया। अब आप देख रहे हैं ये टैली प्राइम ओपन हो रहा है। आप देख रहे हैं इसके साथ यहाँ बगल में प्रिंटर भी लगा हुआ है। मैं इसमें कंपनी ओपन करके आपको प्रिंट आउट भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं डे बुक में जाके कोई बिल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मैं डे बुक पे क्लिक करता हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं 2 बिल दिखा रहे हैं। यहाँ मैं किसी भी एक बिल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ प्रिंट में जाके प्रिंट करता हूँ। आप देखेंगे जैसे ही मैं प्रिंट बटन पे क्लिक करूँगा तुरंत प्रिंट आउट होना चालू हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं प्रिंट आउट हो रहा है ये बिल। फ्रेंड्स, अब जो मेरा दूसरा लैपटॉप है, जो वाइट कलर का लैपटॉप है, जिसको मैंने क्लाइंट के तौर पे यूज़ किया हुआ है और अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट के नेट के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। अब इसमें मैं डेस्कटॉप पे आप देखेंगे एक रिमोट डेस्कटॉप नाम से एप्लीकेशन है। मैंने सर्वर पे यूज़र 1 नाम से एक यूज़र बनाया हुआ है। उस यूज़र पे मैं इससे रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन के थ्रू लॉगिन करूँगा। आप देखेंगे मैं जैसे ही यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, एक आईपी एड्रेस यहाँ पे दिखा रहा है। ये आईपी एड्रेस फिक्स है। मैं सर्वर पे कोई भी इंटरनेट यूज़ करूँ ये हमेशा फिक्स रहेगा। मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ और ये यूज़र 1 ओपन हो गया। अब आप सर्वर पे इंस्टॉल किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, वह प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, वह अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। आप ऐसे ही कई यूज़र सर्वर पर बना के रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू सर्वर पर लॉगिन करके अपनी किसी भी एप्लीकेशन पर काम कर सकते हैं। आपको क्लाइंट साइड पे सर्वर की ही स्पीड मिलेगी। इससे नेटवर्किंग में सिर्फ डिस्प्ले ट्रांसफ़र होता है, प्रोसेसर और रैम सर्वर की ही यूज़ होती है। आपका क्लाइंट कंप्यूटर अगर पेंटियम 4 भी है, लेकिन अगर आपका सर्वर i7 है तो आपको i7 की स्पीड ही क्लाइंट कंप्यूटर पर मिलेगी। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि मेरे क्लाइंट कंप्यूटर पर अभी भी मेरे मोबाइल के हॉटस्पॉट के थ्रू जियो का नेट चल रहा है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि मैंने दोनों मोबाइल पर टैली प्राइम ओपन करके छोड़ दिया हुआ है रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू। मैं अब इस वाइट वाले लैपटॉप पर भी रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू टैली ऑन करके छोड़ दूंगा। अब फिर इसके बाद मैं अपने सर्वर पर आता हूं और मैं सर्वर कंप्यूटर को शट डाउन करता हूं। फ्रेंड्स, आप देखिएगा जैसे ही मैं शट डाउन बटन पर क्लिक करूंगा, सेफली मेरे तीनों क्लाइंट जो हैं, 2 मोबाइल और 1 लैपटॉप, ये अपने आप टैली को ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स, रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू काम करने से ये फ़ायदा होता है कि हमें हर क्लाइंट पे सर्वर की ही स्पीड मिलती है और हमारे नेटवर्किंग पे लोड भी नहीं पड़ता, क्योंकि सारी वर्किंग सर्वर पर ही होती है। तो कभी बाय चांस किसी कारण से नेटवर्किंग में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो डेटा करप्ट भी नहीं होता। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख रहे हैं मैंने सर्वर को ऑन कर दिया। मैं सिर्फ सर्वर को ऑन करूँगा, सर्वर पे लॉगिन नहीं करूँगा। फिर आप देखेंगे मैं अपने मोबाइल के थ्रू कनेक्ट करता हूँ और ये कनेक्ट हो रहा है। ये देखिए यूज़र 2 कनेक्ट हो गया। अब यहाँ मैं यूज़र 3 कनेक्ट करूँगा। अब आप देखेंगे यूज़र 3 भी कनेक्ट हो गया।
अब आप देखेंगे ये जो मेरा क्लाइंट लैपटॉप है जिसमें मेरे मोबाइल की हॉटस्पॉट के थ्रू नेट चल रहा है, इसमें मैं रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए यूज़र 1 रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू कनेक्ट हो गया। अब आप यहाँ देख रहे हैं मैंने सर्वर को सिर्फ ऑन करके छोड़ दिया है और मैंने दोनों मोबाइल से सर्वर पर लॉगिन कर दिया है रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू और क्लाइंट पर भी लॉगिन कर दिया। आपको सिर्फ कंप्यूटर को ऑन करके छोड़ना होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर लॉगिन करके पूरा ओपन करें। अब मैं आपको यहाँ क्लाइंट कंप्यूटर में लोकल टेली जो इंस्टॉल है वो ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये सर्वर को मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ है, तब भी यहाँ पे जो क्लाइंट कंप्यूटर का मैंने टेली ओपन किया था इसने अपने आप लाइसेंस उठा लिया। ये देख रहे हैं आपको गोल्ड लाइसेंस दिखा रहा है यहाँ पे, ये वही लाइसेंस नंबर है जो मेरे सर्वर पे इंस्टॉल है। ये आप देख रहे हैं इंटरनेट के थ्रू ये लाइसेंस उठ रहा है, मैंने सर्वर पे लॉगिन नहीं किया हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सर्वर को लॉगिन करके मैं शट डाउन करता हूँ। अब आप देखेंगे मैं यहाँ पे इस सर्वर को अब शट डाउन करूँगा। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं मैंने सर्वर को शट डाउन कर दिया। मेरा जो रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू लॉगिन थे वो सब अपने आप बंद हो गए, मगर जो क्लाइंट साइड पे लोकल कंप्यूटर पे जो मैंने टैली पहले से खोल रखा था वो अभी भी चल रहा है। और यहाँ पे मैं देखिए जो लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर जहाँ गोल्ड लिख के आ रहा था उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो अब लाइसेंस की डिटेल ओपन नहीं हो रही है। वो इसलिए ओपन नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ मैंने सर्वर को ऑफ कर दिया है, इसलिए वो पिक नहीं करेगी। आप यहाँ देख रहे हैं कोई भी डेटा पे मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बिल को मैं अल्टर करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ मैंने एंट्री में चेंज किया है, आप देख रहे हैं ये एंट्री में चेंज हो रहा है। ये इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि ये टैली पहले से ओपन था सर्वर के शट डाउन होने से पहले से, तो इसमें अभी लाइसेंस की डिटेल चल रही है, तो अभी मेरा डेटा और जो भी एंट्री है वो मैं कर सकता हूँ। अब आप यहाँ देखेंगे मैंने टैली बंद कर दिया। अब ये टैली मैं फिर से ओपन करता हूँ। अब ये सर्वर तो मेरा ऑफ है तो ये लाइसेंस इसको नहीं मिलेगा, ये ऐसे ही प्रोसेस करता रहेगा, मगर लाइसेंस ना मिलने के कारण हो सकता है थोड़ी देर बाद ये एजुकेशनल मोड में ओपन हो जाए। फ्रेंड्स अब मैं आपको अपना ये सर्वर कंप्यूटर है इसको ऑन करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स आप देखेंगे कि सर्वर को मैं इस बार भी सिर्फ ऑन करके छोड़ दूंगा, मैं कोई भी यूज़र पे लॉगिन नहीं करूंगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने पावर बटन प्रेस किया और ये सर्वर ऑन हो गया। फ्रेंड्स आप देखेंगे कि सर्वर में जैसे ही कोई भी स्क्रीन आएगी, मैं ये स्क्रीन आने के बाद तुरंत अपने मोबाइल पे कनेक्ट करता हूँ। यहाँ आप देख रहेंगे तुरंत ये कनेक्ट कर देगा। यहाँ आप देखेंगे ये रिमोट डेस्कटॉप यूज़र 3 वाला ओपन हो गया। अब आप देख रहे हैं अभी भी क्लाइंट पे प्रोसेस चल रहा है, इसमें टैली जो लोकल इंस्टॉल था वो ओपन नहीं हो पाया क्योंकि अभी तक इसको लाइसेंस की डिटेल नहीं मिली। मैं या तो इस टैली को बंद करके फिर से ओपन करता हूँ, या आप देखेंगे इसने थोड़ी देर बाद अपने आप लाइसेंस की डिटेल पिक करके ओपन हो गया और यहाँ गोल्ड का लाइसेंस आ रहा है। यहाँ पे मैं अब इस लाइसेंस पे क्लिक करूँगा लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ पे गोल्ड पे क्लिक करते ही मुझे इस लाइसेंस की डिटेल आ गई। यहाँ आप देख रहे हैं सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है मुझको। मैं इंटरनेट खोल के भी दिखा देता हूँ आपको, क्रोम खोल के। यहाँ पे व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस में आप आईपी देख सकते हैं कि ये मेरे मोबाइल के हॉटस्पॉट के थ्रू जो आईपी था वही चल रहा है। यहाँ मैं आपको इंटरनेट की स्पीड टेस्ट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो स्पीड आ रही है वो 5-6 Mbps की आ रही है, जो मेरे मोबाइल के हॉटस्पॉट के थ्रू आ रही है। और यहाँ सर्वर पे आप देख सकते हैं, यहाँ सर्वर का आईपी एड्रेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सर्वर पे जो नेट चल रहा है। यहाँ मैं क्रोम को ओपन कर देता हूँ और व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस में आपको आईपी दिखा देता हूँ। ये IPv4 जो मैं लोकल ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहा था उसका दिखा रहा है। फ्रेंड्स ऑनलाइन ये सेटअप कराने के लिए आप मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं।